नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल लर्निंग में आपका स्वागत है। सिलेक्ट करने के पश्चात आप आसानी से इस पिक्चर को कट कर सकते हैं, अर्थात यहाँ से हटा सकते हैं। इसके लिए माउस बीच में रखें और देखें, मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इस पिक्चर को, जो एरिया सिलेक्टेड है उसको मैं वापस रख देता हूँ इस पिक्चर को यहाँ पे, या मैं कंट्रोल Z भी कर सकता हूँ ताकि पिक्चर अपनी जगह पे वापस आ जाए। सिलेक्ट के यदि नीचे वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइए इनकी जानकारी लेते हैं। अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो हमने अभी देखा वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे आप माउस को अपनी मर्जी से हाथ से घुमाएं, एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब माउस से आप जब मूव करेंगे तो देखिए जो एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो मूव करना शुरू हो गया है। फ्री फॉर्म में फ़ायदा ये है कि आप अपने हाथ से आसानी से जो भी चाहे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं, या उस पर कोई कमांड चलाना चाहे तो चला सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल Z करके फिर से वापस ले आता हूं। उसके अतिरिक्त नीचे हमारे पास सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। यदि मैं सेलेक्ट ऑल करूं, यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो शीट के चारों तरफ एक बॉर्डर अवेलेबल हो गया है, जो आपके पास यहाँ डॉटेड बॉर्डर के रूप में दिखाया जा रहा है। अर्थात पूरा का पूरा जो ड्राइंग शीट है वो सिलेक्ट हो गया है। यदि मैं अब सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस करूं तो ये सारा एरिया जो सिलेक्टेड है वो पूरा का पूरा इमेज डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं डिलीट प्रेस करता हूं, देखिए इस प्रकार आप इसका प्रयोग करके पूरे पेज को साफ भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके फिर से वापस आ जाता हूं। यहाँ पे सिलेक्ट में नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है इन्वर्ट सिलेक्शन। मान लीजिए मैंने थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया है, परंतु अब मैं इस एरिया को पूरे पेज तक फैलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इन्वर्ट सिलेक्शन क्लिक करूँगा। देखिए पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया है पेज का। इसी प्रकार से आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को यहाँ से क्लिक करके। मान लीजिए यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ। इमेज का वो हिस्सा डिलीट हो गया है जो सिलेक्शन में था। वापस लाने के लिए फिर से कंट्रोल Z का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। मान लीजिए किसी चीज़ को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अगर मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड का कलर है वो भी सामने दिखाई दे रहा है। यदि देखें तो येलो कलर पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जो वाइट कलर एक्स्ट्रा सिलेक्टेड है वो भी पिक्चर के साथ आ रहा है। ऐसे केस में मैं सिलेक्ट पर जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्लिक करूँगा तो देखिए अब की बार जो सिलेक्शन हुआ है वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। इसमें वाइट बैकग्राउंड या और किसी तरह का बैकग्राउंड पिक्चर के साथ नहीं आता। तो इसमें मुझे ये आसानी हो गई है कि मेरा जो वाइट कलर है वो इस पिक्चर के साथ नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पिक्चर को नीचे लाने की कोशिश करता हूँ तो केवल पिक्चर ही साथ में आ रही है, ना कि उसका वाइट बैकग्राउंड। तो इस तरह से मैं इस ऑप्शन को यहाँ से दोबारा ऑफ भी कर सकता हूँ, जिससे वाइट बैकग्राउंड भी साथ में वापस आ जाएगा। इस प्रकार हम सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और सेलेक्ट करके काफ़ी सारी ऑप्शंस को या कमांड्स को चला सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप के रूप में, जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट 3 कमांड्स अवेलेबल हैं। कट कॉपी को प्रयोग करने से पहले हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे ये दोनों कमांड इस वक्त डिसेबल्ड हैं। मैं क्लिक भी करता हूँ तो किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता इन कमांड्स के साथ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज को। यहाँ यदि मैं कट पे प्रेस करूँ, देखिए अब कट मेरे पास अवेलेबल हो गया है। माउस ले जाते ही यहाँ पे शॉर्टकट की जानकारी भी आपकी स्क्रीन पे है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, Ctrl+X को दबाने से वही काम होगा जो कट को प्रेस करने से होगा। अब मैं यहाँ कट को क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से जो इमेज सेलेक्टेड थी वो कट हो गई है। मैं अगर पेस्ट पे दोबारा क्लिक करूँ तो वो इमेज यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। इस तरह से इमेज को मैं एक जगह से मूव कर सकता हूँ दूसरी जगह पे कट का प्रयोग करते हुए। अगर मैं इमेज को वापस उसी जगह रखना चाहता हूं तो कंट्रोल Z का प्रयोग कर सकता हूं। इसके अलावा आप ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू का बटन भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 बार अंडू का प्रयोग करने पर देखिए वापस इमेज वहीं पे आ गई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि फिर से आगे जाना है मुझे, तो मैं रीडू का फिर से प्रयोग यहाँ पे कर सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं इनका प्रयोग कर सकता हूँ। आइए अब बात करते हैं कॉपी की। सबसे पहले सिलेक्ट कर लें आप किसी इमेज को, कॉपी पे क्लिक करें और पेस्ट पे क्लिक करें। देखिए आपके पास इमेज पेस्ट हो गई है। अब जितनी बार आप पेस्ट पे क्लिक करते चले जाएंगे उतनी बार ये इमेज आपके पास अवेलेबल होती चली जाएगी। इस प्रकार आप कट और कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट के साथ।